देखिए फ्रेंड्स, आज हम अपने बच्चों को सिखाने वाले हैं इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश आप जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुकी है। कि इंग्लिश कोई पैशन नहीं रहा, इंग्लिश कोई ट्रेंड नहीं रहा कि हम ट्रेंड है कि इंग्लिश बोलना है तो हम सीख रहे हैं, इंग्लिश पैशन है। नहीं फ्रेंड्स, इंग्लिश बहुत ही जरूरत बन चुकी है। आज की नीड, आज की जरूरत, जो डिमांड है वो सिर्फ इंग्लिश ही है। किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराते हो, वहां भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। अगर आप कोई फॉर्म भरते हो तो ज्यादातर फॉर्म इंग्लिश में ही होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो इंग्लिश की मस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर जगह इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो हमें अपने बच्चों को स्टार्टिंग से इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना सिखाना है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि अभी ये छोटे हैं बाद में सीख जाएंगे, तो नहीं फ्रेंड। जिस तरह हम उसे हिंदी सिखा रहे हैं, अगर इसी तरह हम उसे अभी से इंग्लिश स्टार्ट कराएंगे सिखाना, तो हमारे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं इंग्लिश इज सो टफ, इंग्लिश इज सो हार्ड, आई कांट अंडरस्टैंड इंग्लिश। ये सब हम बोलते हैं कि हमें इंग्लिश समझ नहीं आती, इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है, इंग्लिश तो बहुत टफ है। तो फ्रेंड्स, हमारे बच्चे ये ना सोचे कि इंग्लिश टफ है, इंग्लिश हार्ड है, हमें इंग्लिश नहीं आती, हम इंग्लिश तो सीख ही नहीं पाएंगे। या उनको इंग्लिश आती भी, हम में से 50% लोग तो ऐसे जिन्हें इंग्लिश आती है, इंग्लिश के मीनिंग्स पता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते जस्ट बिकॉज ऑफ हेजिटेशन। यस फ्रेंड, जिनको इंग्लिश आती है वो नहीं बोल पाते जस्ट बिकॉज ऑफ हेजिटेशन। तो हमें हमारे बच्चे के अंदर ये हेजिटेशन नहीं रखनी है, उसको अभी से इंग्लिश बोलना सिखाना है, प्रैक्टिस करानी है। कोई भी पर्सन उससे इंग्लिश में कुछ भी पूछे तो फटाक से रिप्लाई कर दे, एक पल भी हमारे बच्चे को सोचने की जरूरत ना पड़े। कहीं भी उसे एडमिशन के लिए ले जाते हैं, किसी भी चीज के लिए ले जाते हैं, तो वहां उसे सोचना ना पड़े, कुछ ऐसा इंग्लिश देख के उसको ये ना लगे कि क्या है। तो फ्रेंड्स, हम अपने बच्चे को अभी से इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। इंग्लिश पढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फाबेट, जो कि हम अपने बच्चों को सिखा चुके। अगर अभी तक आपने अपने बच्चों को अल्फाबेट नहीं सिखाए, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने अल्फाबेट और साउंड दोनों बच्चों को सिखा दिए हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम बच्चों को साउंड सिखाएंगे, एक तो हमें उसे सिखाना है, सिखाना नहीं है। कुछ भी अपने बच्चे को सिखाओ, कोशिश करो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो जब भी आप उसे समझा रहे हो, पहले हिंदी या इंग्लिश दोनों में समझाओ। कोशिश करो अभी से आपका बच्चा अपनी डेली मर्रा की लाइफ में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे। अब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछो, छोटे छोटे, प्लीज कम, सिट डाउन, सिट देयर, इस तरह से बोलो। कम हेयर, सिट देयर, इस तरह के क्वेश्चन आप उससे बोलो, तो आपका बच्चा उसको समझ जाए कि मम्मा क्या बोल रही है। कोई भी मम्मा पापा भाई बहन जो भी है घर में बड़ा, कोशिश करो अपने बच्चे से इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाने की, पढ़ने की और बोलने की। आज हम बच्चों को इंग्लिश सिखाएंगे जिसमें हम सिखाएंगे उनको वॉवल। हम 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU, ये अपने बच्चे को सिखाएंगे। जब वॉवल्स हमारे बच्चे को समझ आ जाएगा, उसी से हम आगे उनको साउंड सिखाएंगे। जब इजीली हमारे बच्चे को साउंड सीखनी आ जाएगी, साउंड पढ़नी आ जाएगी, जब इजीली हमारे बच्चे को साउंड पढ़नी आ जाएगी, तो हमारा बच्चा इंग्लिश पढ़ना और बोलना भी सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारती राठौर चैनल और मैं हूँ भारती। आज हम बात करने वाले हैं अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना और लिखाना कैसे स्टार्ट करें। तो बताइएगा, वीडियो के एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ भी डाउट होता है, क्वेरी होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये होते हैं वॉवल्स। आज हम अपने बच्चों को सिखाएंगे वॉवल्स। वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये आप अपने बच्चे को सबसे पहले याद कराएंगे। उन्हें इन्हीं वॉवल्स के थ्रू इंग्लिश के जो साउंड बनाना, इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे एक बार देख लीजिए। हम उसे बताएंगे, बेटा ये होता है A, T। क्योंकि बच्चे को A की साउंड पता है, ए होती है, और टी की ट, तो ये बन गया एट। फ्रेंड्स, मैंने 2 अक्षर के शब्द इसमें बच्चों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने हिंदी पढ़ानी सिखा दी है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि बच्चों को 2 अक्षर जोड़ के कैसे सिखाने। जब तक आप बच्चों को जोड़ के पढ़ना नहीं सिखा पाओगे, बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के वर्ड बनाना है। तो जब तक बच्चों को जोड़ना नहीं आएगा, आपका बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं AT से। AT एट। अब हम उसको इस तरह से सिखाएंगे, CAT, कैट, RAT, रैट,
P A T, पैट। देखो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा अगर बताऊंगी एक ही साउंड को तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक 3-4 ऑप्शन बता रही हूँ। आप इसी तरह अपने बच्चे को जितने ज़्यादा हो सकते हैं वो कराइए। एक दिन आप उसे ऐड सिखा रहे हैं तो एटलीस्ट 1 पेज उसे सिखाइए एट से रिलेटेड, एट, कैट, रैट, पैट, मैट, इस तरह से पूरा एक पेज आप उसे लिख के दिखाइए। अगर आप मेरे को बोलेंगे तो मैं आपको पूरा एक ही एट जैसे हमने लिखा, इस पे पूरा एक पेज आपको सेंटेंसेस जो वर्ड्स बनेंगे वो दे दूंगी, ठीक है। लेकिन कम से कम एक ही चीज़ को आप बच्चे को एक पेज तक सिखाएंगे। मैं आपको सिर्फ वीडियो बहुत लंबा ना बने, बेसिक आपको ये पता चल जाए कि बच्चे को स्टार्टिंग कैसे करानी है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ। अब हम ऐड करा दिया, अब हम करेंगे ए ब। क्योंकि हमारे बच्चे को साउंड पता है तो आप साउंड उसी से पूछोगे। फर्स्ट टाइम आप लिखोगे फिर उसे खुद से लिखने के लिए भी दोगे। हम पूछेंगे बच्चे से कि बेटा ये क्या है, क्योंकि उसे हमने साउंड समझा दिए हैं, याद नहीं कराने। फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको ये बोलती हूँ, बच्चे को समझाने हैं कि ए की साउंड ए क्यों है, बी की साउंड ब क्यों है। अगर ये सब आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हैं, जिससे मैंने सारी साउंड बच्चों को समझाई है, सिखाई है, याद नहीं करने को बोला, रटवाई नहीं है। अब हम बात हैं एब। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा CAB, अब बच्चे को खुद से पढ़ने के लिए बोलिए सी की साउंड क्या होती है बेटा, क, ए की साउंड ए और बी की साउंड ब, क एब, इस तरह से बनवाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं NAB, न एब, PAB, पैब, इस तरह से बच्चे को पढ़ाइए। इस तरह से एक एक चीज उसको सिखाइए कि बेटा AT, एट, AB, एब। फिर एक एक ही जो फर्स्ट हमारा लेटर होगा वही चेंज करेंगे, सारे लेटर सेम रखेंगे और इस तरह एक एक पेज उसको सिखाएंगे। हमने लिख दिया AN, एन। अब बच्चे को बताना है PAN, पैन, RAN, रैन, MAN, मैन। इसी तरह पूरा बताएंगे कैन, ठीक है। इसी तरह आप और भी बता सकते हैं, पूरा एक एक पेज कम से कम उसे बताएंगे प्लीज़। जितना ज़्यादा बच्चे को लिखने को लिखवाओगे, जितना ज़्यादा उसे पढ़ने को दोगे साउंड, उतना ही ज़्यादा हमारा बच्चा इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ पाएगा। अब हम नेक्स्ट पे बताएं एम। तो हम बच्चे को सिखाएंगे एम किस में आता है, जैसे MAM, मैम, RAM, रैम, DAM, डैम। इस तरह से हम अपने बच्चे को छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाएंगे। अब हम बात करते जैसे ग, ए की साउंड ए और जी की साउंड ग, एग। तो इससे क्या बनाएगा, जैसे प ए ग, प एग, र ए ग, रैग, ट ए ग, टैग। इस तरह से सिखाएंगे। अब हम नेक्स्ट, जैसे हमने ले लिया अ प, ए और पी, तो हम क्या बनाएंगे, जैसे क लैप। 4 के भी करा सकते हैं, सिर्फ 3 आपको लेटर लेना ही जरूरी है, 4 लेटर्स भी ले सकते हैं। जब उसको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा पढ़ने के लिए तो और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। क लैप, ट ऐप, म ऐप, इस तरह से सिखाएंगे। अब हम बात कर देते हैं जैसे कि एड। एड से बनाइए स एड, सैड, म एड, मैड, ब एड,
बैड। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हम उसे एट सिखा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा एक पेज सिखाएं। जितना ज्यादा सेंटेंसेस आप उसे बनाने के लिए और पढ़ने के लिए देंगे, उतना ही जल्दी हमारा बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने बच्चों को साउंड सिखाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 1000 लाइक तक पहुंचा दीजिए, तो मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी दूंगी। इसके बाद हम उनको छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाएंगे, जिसके थ्रू हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना भी सीखेगा। अभी पहले उसे हम लिखना सिखाएंगे। लिखना सिखाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है AEIOU, सबकी साउंड सिखाएंगे। उसके बाद जब हमारा बच्चा साउंड अच्छे से सीखने लगेगा, फिर हम छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएंगे। छोटे छोटे सेंटेंसेस जब बच्चा सीख जाएगा, तो इसी तरह हम बड़े बड़े सेंटेंसेस भी सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आता है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thank you.